एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? हेलो दोस्तों, पटना की वोटर अधिकार रैली ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, एटम बम फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। क्या सच में मोदी सरकार अब 6 महीने भी टिकने वाली नहीं है? क्या बिहार से बदलाव की आंधी पूरे देश में चलेगी? क्या ये सिर्फ आहट है या असली तूफान आने वाला है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, तो एंड तक बने रहिएगा। सीधी बात कहूँ तो आज जो पटना से आहट आई है उसने साफ कह दिया है कि भारतीय राजनीति में बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों, आप पहाड़ों के बारे में जानते होंगे, जब बादल फटता है तो पानी बरसने से पहले उसकी आवाज़ सुनाई देती है, आहट मिल जाती है कि अब तबाही आने वाली है। बिल्कुल वैसे ही आहट आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली के समापन में सुनाई दी। रैली में राहुल गांधी ने जो छोटा सा भाषण दिया, उसमें से एक लाइन ने पूरा माहौल का सार बना दिया। वो लाइन है, एटम बम फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार। अब जरा सोचिए, एटम बम बड़ा होता है या हाइड्रोजन बम? जाहिर है हाइड्रोजन बम बड़ा होता है। यानी राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि अभी जो देखा है वो बस झलक थी, असली धमाका अभी बाकी है। खड़गे जी ने साफ कह दिया है कि ये सरकार 6 महीने भी टिकने वाली नहीं है। बीजेपी वाले काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या झंडे दिखाने से सच्चाई बदल जाएगी? सच्चाई तो ये है कि बिहार ने एक संदेश पूरे देश को दे दिया है, अब वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल यही है, क्या मोदी जी उस सच्चाई से बच पाएंगे? क्या बिहार का तूफान दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा? क्या डबल इंजन सरकार सच में बचेगी? राहुल गांधी को लोग मानते हैं कि वो बेवजह बड़े दावे नहीं करते हैं, वो मोदी जी की तरह हवा में बातें नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब वही राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ बड़ा पकड़ा है। ये भी सोचने वाली बात है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि खड़गे, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव सब एक ही सुर में सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। सोरेन कह रहे हैं, दम है तो गद्दी छोड़ो और चुनाव में आओ। तेजस्वी कह रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री बिहार में, ये नहीं चलेगा। दोस्तों, बिहार से लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला जा रहा है और कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है, क्या हम लोकतंत्र को ख़त्म होने देंगे? क्या हम संविधान को मिटने देंगे? क्या हमें लोकतंत्र चाहिए या राजतंत्र? बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बिहार वाले जानते हैं उड़ती चिड़िया को हल्दी कैसे लगाई जाती है। इसी भरोसे से देश के कोने कोने तक संदेश गया है कि बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। गोदी मीडिया कितने भी कोशिश कर ले, अब राहुल गांधी की आवाज़ दबा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, मीडिया उनका गुणगान गा रही है, फिर भी मजबूर होकर राहुल गांधी की रैली दिखानी पड़ रही है। ये है बदलते दौर की निशानी। ये वही दौर है जब तट स्थित पत्रकार भी मान रहे हैं कि मोदी को चुनौती अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। और पटना की रैली से उस चुनौती की आहट हर किसी ने सुन ली है। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई आसान होगी। बीजेपी पलटवार में माहिर है, गिरफ्तारी से लेकर बदनाम करने तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन विपक्ष अगर इस मोमेंट को टूटने ना दे तो ये दौर सच में बदलाव का दौर साबित होगा। दोस्तों, सवाल फिर से वही, क्या बदलाव की आंधी रुक पाएगी? क्या गरीब, दलित, पिछड़े, महिलाएं फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे? क्या आने वाला तूफान सिर्फ आहट रहेगा या सच में तबाही मचाएगा? बाकी फैसला आपके हाथ में है। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।